नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम क्लासेस पूंडरी में। हमारा उद्देश्य है सबके लिए अच्छी शिक्षा, सुरक्षित शिक्षा और मुफ्त शिक्षा। उसी उद्देश्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और आज हम कर रहे हैं कक्षा 10वीं की 6.5 प्रश्नावली, जिसके कुछ क्वेश्चन हम पहले कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बताया गया है कि समबाहु त्रिभुज ABC, एक समबाहु त्रिभुज हमें दिया है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a है। मान लिया ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a है। हमें इसके शीर्ष लंब ज्ञात करना है। माना त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर है BC बराबर है CA बराबर है 2a। प्रत्येक भुजा 2a इकाई की है। रचना करते हैं, एक लंब डालते हैं, बिंदु D यहाँ से प्राप्त होगा। AD लंब BC खींचो। हमें इस AD की जो निकालना हमें साध्य है, AD का मान ज्ञात करना है। शीर्ष लंब की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। प्रत्येक भुजा 2a इकाई है। जब इसके ऊपर लंब डाल देंगे हम तो ये इसे 2 बराबर भागों में बांटेगा। एक दिस साइड का a इकाई और इस साइड का भी a इकाई। ले लेते हैं एक त्रिभुज ABD में, क्योंकि लंब डाला गया है, लंब डालने का मतलब क्या है, ये कोण बनेगा 90 डिग्री का। त्रिभुज ABD एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि 90 डिग्री का कोण बन जाता है तो समकोण त्रिभुज होगी। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेयकरण में हमने क्या सीखा था, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय में हमने सीखा था कि कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। अब इसमें 90 डिग्री के सामने वाला जो कोण होता है, सामने वाली जो भुजा होती है, वो होता है कर्ण। तो कर्ण हो जाता है इसका 2a, उसका वर्ग बराबर है आधार नीचे वाला BD होगा, इसकी लंबाई है a का वर्ग, और लंब जो कि शीर्ष लंब है वो हमें ज्ञात करना है जो कि AD है। तो चलिए करते हैं। 2a का वर्ग 4a की शक्ति 2, a की 2 बराबर से इधर आगे हो जाएगा -a की 2, और इधर लंब जो है शीर्ष लंब है उसका नाम है AD। ये आपके पास AD का वर्ग। 4a की 2 में से 1a की 2 घटेगा, बचेगा 3a की 2 बराबर है AD का वर्ग। हमें निकालना है AD। यहाँ पर है AD का वर्ग, इसलिए दोनों ओर वर्गमूल करने पर, ये वर्गमूल कर दिया, वर्गमूल से इसका वर्ग कट जाएगा। तो यहाँ आपने क्या किया, दोनों ओर वर्गमूल करने पर, तो 3 के वर्गमूल और a की 2 का वर्गमूल केवल a, यानी AD शीर्ष लंब की लंबाई आएगी वर्गमूल 3a। इसी प्रकार से B से अगर आप AC पर लंब डालेंगे तो उसकी लंबाई भी वर्गमूल 3a ही आएगी। अगर C से आप लंब डालेंगे AB पर तो उसकी लंबाई भी वर्गमूल 3a आएगी। यह है क्वेश्चन नंबर 6 आपका। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया गया है
एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। पहले बनाते एक समचतुर्भुज। ये आपके पास एक समचतुर्भुज किसे कहते हैं? जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम समचतुर्भुज कहते हैं। ये भुजा इसके बराबर, ये इसके बराबर, और इसका नाम रख लेते हैं हम ए, बी, सी और डी। विकर्ण, विकर्ण कौन होते हैं? जो उसके अल्टरनेट पॉइंट्स को कंटिन्यू के बजाय ये आपके हो गए पहला विकर्ण और ये हो जाता है दूसरा विकर्ण। एक बात, जब समचतुर्भुज के मैंने 5 चतुर्भुजों के बारे में आपको बताया था, समलंब, समचतुर्भुज, आयत, वर्ग और समांतर चतुर्भुज। जब इनके बारे में बात बताई थी तो यही बताया था कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेदित करते हैं। माना ये बिंदु O पर एक दूसरे को 90 डिग्री से पर काट रहे हैं, तो दो विकर्ण AC और BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करेंगे जहां पर ये 90 डिग्री कोण बनाएंगे, और क्योंकि ये समचतुर्भुज है तो सभी भुजाएं इसकी बराबर है। हमें करना क्या है? हमें करना है समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग। हमारा साध्य जो है, जो हमें निकालना है, भुजाओं के वर्गों का योग। भुजाएं AB, BC, CD, DA, यानी AB का वर्ग जमा BC का वर्ग जमा CD का वर्ग जमा DA का वर्ग, सभी भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर है। विकर्ण कौन है? AC और BD, यानी AC का वर्ग जमा BD का वर्ग। ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए करते हैं इसके क्वेश्चन को, प्रमाण करते हैं। प्रमाण से पहले मान लेते हैं। सबसे पहले मानना है, साध्य से भी पहले मानना है, फिर साध्य आएगा। माना ABCD एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है जिसमें विकर्ण AC व BD बिंदु O पर प्रतिच्छेदित या फिर काटना करते हैं। ये है आपका प्रश्न। तो प्रमाण अब हम करते हैं। हमें सिद्ध जो करना है वो आपको ऊपर दिखा दिया। तो देखिए, जब विकर्ण एक दूसरे काटेंगे तो यहाँ 90 कोण बनेगा, यहाँ भी 90 कोण, यहाँ पर भी 90 का, यहाँ भी 90 का और ये भी 90 का। अब आपके पास 4 समकोण त्रिभुज बन जाती है, 1, 2, 3 और ये 4। चारों को बारी बारी से हम हल करेंगे। तो करते हैं चतुर्भुज, समकोण त्रिभुज। पहले ऊपर वाले ले लेते हैं, DOC में, DOC में 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो होती है कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा कर्ण का वर्ग BC का वर्ग, कर्ण हो गया 90 के सामने, आधार का वर्ग, आधार कौन हो गया? दोनों में से एक आधार एक लंब है, तो आधार OC का वर्ग जमा लंब हो जाता है OD का वर्ग, समीकरण 1। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज ये हो गई। अब इसको यूज करते हैं BOC में। उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। 90 के सामने वाली BC का वर्ग बराबर है OB का वर्ग, आधार का वर्ग जमा लंब OC का वर्ग, समीकरण 2। ऐसे ही समकोण त्रिभुज तीसरी हो गई है AOB में, यहाँ पर 90 के सामने है आपके पास AB का वर्ग बराबर है
ओ बी का वर्ग जमा ओ ए का वर्ग, समीकरण नंबर 3। फिर अगले आ गई आपके पास समकोण त्रिभुज। ये त्रिभुज आ जाती है डी ओ ए में, डी ओ ए में। इस समकोण त्रिभुज में आपके पास ए डी है, ए डी का वर्ग बराबर है ओ डी का वर्ग जमा ओ ए का वर्ग, समीकरण नंबर 4। ये चारों समीकरण आपको प्राप्त होते हैं। अभी देखिए स्वाध्याय में आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में इन चारों का योग है, यानी ए बी बी सी सी डी डी ए सब का वर्ग, ए बी बी सी का वर्ग, सी डी का वर्ग और डी ए का वर्ग। यानी जो हमने सिद्ध करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड में इन सब के वर्गों का योग है। तो समीकरण चारों को जोड़ लेते हैं, करते हैं समीकरण 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 करने पर चारों समीकरणों को हम जोड़ लेते हैं। समीकरण 1 2 3 4 जोड़ते हैं। लेफ्ट साइड लेफ्ट में जुड़ जाएगी, बाईं साइड बाईं तरफ जुड़ जाएगी और दाईं साइड दाईं तरफ जुड़ जाएगी। जोड़ेंगे इसको ए बी जमा बी सी जमा सी डी जमा डी ए, यानी क्या बचेगा ए बी का वर्ग जमा बी सी का वर्ग जमा सी डी का वर्ग जमा डी ए का वर्ग। तो राइट साइड में देखिए क्या बनता है आपके पास। यहाँ देखिए 2 बार तो ओ ए प्राप्त हो जाता है आपको, ये सभी आपने जोड़ने हैं। 2 बार तो ओ ए हो गया, 2 बार ओ बी हो गया, ओ सी 2 बार हो गया और ओ डी भी 2 बार हो जाता है। तो सबको जोड़ने से प्राप्त होगा आपके पास 2 बार ओ ए का वर्ग जमा ओ बी का वर्ग जमा ओ सी का वर्ग जमा ओ डी का वर्ग। जब आप चित्र में जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी प्राप्त हो गई जो हमें साध्य था। राइट हैंड साइड देखिए, चित्र में जाएंगे अब ओ ए का वर्ग, ओ ए यहाँ तक है और ओ सी यहाँ तक है, इन दोनों को अगर जोड़ लेते हैं ओ ए जमा ओ सी पूरी एक भुजा बनाएगी। लेकिन जब वर्गों की हम बात करते हैं, वर्ग की स्थिति में थोड़ा स्थिति अलग बनती है। वहाँ पर आपका जो a जमा बी सारे के वर्ग वाली स्थिति वो सामने आती है। उसके लिए देखिए क्या करते हैं हम, भुजाएं आपके पास 2 ओ ए का वर्ग जमा ओ सी का वर्ग है। इसमें हम जोड़ लेते हैं 2 ओ ए गुना ओ सी और इसमें माइनस कर लेते हैं 2 ओ ए गुना ओ सी, इस चीज़ की ओ ए और ओ सी से, ताकि पूरा ए सी यानी विकर्ण प्राप्त हो जाए। अब बाकी दोनों का प्रयोग करेंगे। बाकी दोनों कौन कौन से हैं, प्लस ओ बी का वर्ग जमा ओ डी का वर्ग, ओ बी नीचे वाला ओ डी ऊपर वाला। इसमें जोड़ लेते हैं 2 ओ ए ओ डी और माइनस भी कर लेते हैं 2 ओ ए ओ डी। ये आपने इसको कर लिया समीकरण। यहाँ से 2 पूरे के बाहर है, ये फार्मूला बन जाता है आपके पास, सूत्र बन जाता है ए का वर्ग जमा बी का वर्ग जमा 2 ए बी। तो ए जमा बी पूरे का वर्ग, ए का वर्ग जमा बी का वर्ग जमा 2 ए बी, ए जमा बी पूरे का वर्ग। इसी प्रकार से यहाँ बनेगा ए का ओ बी का वर्ग जमा ओ सी का ओ डी का वर्ग जमा 2 ओ ए ओ डी को लिखेंगे ए जमा बी पूरे का वर्ग। यहाँ आपके पास है माइनस 2 ओ बी और ओ डी, 2 गुना ओ ए ओ सी माइनस 2 गुना ओ बी और ओ डी, ये आपको प्राप्त है। चलिए 2
ओ ए जमा ओ सी, ओ ए जमा ओ सी मिलकर पूरा बन जाएगा ये ए सी का वर्ग, और ये बनेगा आपके पास बी डी का वर्ग माइनस, अब इन दोनों को ओ ए ओ सी क्या है, जो विकर्ण हैं समचतुर्भुज के एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं और दो बराबर भागों में विभाजित करते हैं, अर्थात ओ ए का मान ओ सी के बराबर है। इसी प्रकार से ओ बी बराबर है ओ डी के, यानी ओ सी बराबर है ओ ए के बराबर है ए सी बटे 2। ए सी जो है पूरी वैल्यू है, उसका 1/2 ओ ए और ओ सी के बराबर है। इसी प्रकार से ओ बी बराबर है ओ डी के, और वो क्या है पूरे बी डी का हाफ। तो यहाँ यूज करेंगे ओ ए की वैल्यू क्या है ए सी का हाफ, ए सी का आधा, और ओ सी की वैल्यू क्या है ओ सी भी क्या है ए सी का आधा माइनस 2 ओ बी, ओ बी का मतलब क्या है बी डी का आधा बी डी बटे 2, और ये भी बी डी बटे 2। तो चलिए करते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, इस 2 से 2 कटेगा, 2 को अंदर लेके जाएंगे, 2 ए सी का वर्ग 2 बी डी का वर्ग माइनस ये 2 आ गया ए सी गुणा ए सी का वर्ग बटे में 2 था, ये 2 अंदर जाएगा, 2 गुणा बी डी का वर्ग बटे में 2, इस 2 से 2 कटेगा, ये 2 कटेगा। तो आपके पास क्या प्राप्त हुआ 2 ए सी का वर्ग 2 बी डी का वर्ग माइनस ए सी का वर्ग माइनस बी डी का वर्ग। 2 ए सी में से एक ए सी घट जाएगा, बचेगा ए सी का वर्ग, 2 बी डी में से एक बी डी घट जाएगा, बचेगा बी डी का वर्ग। तो आपने वाम पक्ष आपके पास ए बी की 2 जमा बी सी की 2 जमा सी डी की 2 जमा डी ए की 2, और दायां पक्ष आपके पास ए सी की 2 जमा बी डी की वर्ग बी डी की का वर्ग, जो हमें प्राप्त करना था ये हमें प्राप्त हो चुका है। ठीक है, विजिबिलिटी ठीक है सभी। तो यही हमें प्राप्त करना था, यही हमें प्राप्त हो चुका है। तो ये था आपका क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को हम दूसरा तरीके से कर सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पर जो वैल्यू निकाली है, अगर आप ओ ए को यहीं पर रिप्लेस कर लें ए सी बटे 2 से, तो भी ये हल हो जाएगा। ओ ए को यहीं ए सी बटे 2, ओ सी को भी ए सी बटे 2 यहाँ रिप्लेस कर लेंगे, ओ बी और ओ डी को बी डी बटे 2 यहाँ रिप्लेस कर लेंगे, तो भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। थ्योरम्स में हमें अनेक क्वेश्चन होते हैं, प्रमेय में एक अनेक ऑप्शन होते हैं हमारे पास करने के लिए, तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं और ये तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 में हमें एक चित्र दिया है कुछ इस प्रकार से। एक त्रिभुज है ए बी सी, और एक बिंदु ओ से सम्मुख भुजाओं पर लंब डाले गए हैं कुछ इस प्रकार, और ये हैं डी ई एफ, ये 3 बिंदु आपके पास हैं। तो हमें ज्ञात करना है ओ ए का वर्ग, फर्स्ट जो ज्ञात करना है ओ ए का वर्ग जमा ओ बी का वर्ग जमा ओ सी का वर्ग माइनस ओ डी का वर्ग माइनस ओ ई का वर्ग माइनस ओ एफ का वर्ग बराबर है, बराबर सिद्ध करना है ये ए एफ का वर्ग जमा बी डी का वर्ग जमा सी ई का वर्ग, ये हमें सिद्ध करना है। क्योंकि 90 डिग्री का कोण है यहाँ पर, अगर 90 डिग्री के सामने हम देखिए, बार बार जिक्र क्या है ओ ए का, ओ ए का जिक्र है, अर्थात ओ ए को तो हमें मिलाना पड़ेगा, इसका हमें उपयोग आएगा। ऐसे ही ओ बी का,
ओ को बी से भी हमें मिलाना पड़ेगा, ओ सी का, तो ओ सी को भी हमें मिलाना पड़ेगा। तो एक रचना हम कर लेते हैं, ओ ए बिंदु ओ को क्रमशः का मतलब क्रम से बिंदु ए कोमा बी कोमा सी से मिलाओ। से बिंदु से मिला दिया। मिलाने के बाद आपको ओ ए ओ बी ओ सी प्राप्त हो गई। अभी ये बात पता है आपको कि यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण है, लंब है, तो 90 डिग्री का कोण है, यहाँ भी लंब है और यहाँ भी लंब है। जहाँ भी 90 डिग्री का कोण होगा वहाँ पर बनेगी समकोण त्रिभुज। तो जब आप ओ ए की बात करते हैं तो ओ ए के सामने 90 डिग्री का कोण है, ये रहा, इस तरफ भी है। अब चाहे त्रिभुज आप ओ ए ई लो या त्रिभुज आप ओ एफ सी लो, दोनों में ओ ए कर्ण का काम करता है। एक कर्ण होगा, बाकी दो आधार और लंब होंगे। ऐसे ही ओ बी की अगर हम बात करते हैं, ओ बी की अगर हम बात करते हैं तो इसके सामने वाला कोण ये 90 डिग्री का है और इस तरफ भी 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो होता है कर्ण। तो ये ओ बी कर्ण और ओ डी और बी डी लंब और आधार है। तो चलिए प्रमाण की ओर चलते हैं, सिद्ध करते हैं। प्रमाण ओ ए ओ बी ओ सी, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा त्रिभुज ले लेंगे हम। ओ ए के साथ हमारे पास ओ डी तो आ जाएगा ओ बी वाले के साथ। चलिए ओ डी का संबंध हो गया ओ ए के साथ, इनको संबंध बना लो इनका, ताकि हमें पता लगे कौन कौन सी त्रिभुज लेनी है। ओ डी का संबंध हो जाएगा ओ बी के साथ, क्योंकि ये त्रिभुज आ जाएगी। ओ ई का संबंध हो जाएगा ओ सी के साथ, ये विकर्ण हो गया। ओ एफ का संबंध हो जाएगा ओ एफ का संबंध हमें किससे करना पड़ेगा, ओ ए से। अर्थात एक त्रिभुज ये लेनी पड़ेगी हमें, एक त्रिभुज ये इधर लेनी पड़ेगी और एक त्रिभुज ये लेनी पड़ेगी। लेते हैं त्रिभुज, सबसे पहले ऊपर वाली ले लो आप, ओ ए वाली, ओ एफ ए में। अब यहाँ कई बार लेने में कन्फ्यूज़न क्या हो जाता है, हम ओ ई ए ले लें तो उसमें फिर ओ ए का रिलेशन ओ ई के साथ आएगा। हालांकि वो भी हल हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ से एक इवैल्यूएशन बना लेते हैं, अपने दिमाग में चित्र बना लेते हैं कि हमें ओ ए के साथ कौन लेना है, ओ बी के साथ कौन लेना है। अब देखिए यहाँ पर ए एफ आया हुआ है, ए एफ कब आएगा, जब आप ये ए एफ ओ लेंगे तब ए एफ आएगा। यानी संबंध ए एफ का ओ ए के साथ और ओ एफ के साथ, ये एक संबंध पूरा हो गया। तीन त्रिभुज है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ गई। दूसरे में ओ बी के साथ बी डी, ओ बी के साथ बी डी आ गया और इधर से ओ डी आ गया, ये पूरा हो गया। यानी एक त्रिभुज ओ ए एफ, त्रिभुज ओ ए एफ आ गई। और दूसरी त्रिभुज कौन सी है, ओ बी और डी, ओ बी डी लेंगे। और तीसरी त्रिभुज कौन सी बच गई, ओ सी और ई, तीसरी त्रिभुज ओ सी ई में। तीनों बिंदुओं का जो संबंध है वो कौन सी त्रिभुज में स्थापित होता है, क्योंकि त्रिभुज यहाँ पर है 6 और त्रिभुजों की जरूरत पड़नी है हमें तीनों की, क्योंकि यहाँ 3 डिजिट है ना, ओ ए ओ बी ओ सी, 3 ही कर्ण हैं और टोटल यहाँ पर 3 6 और 3 9 भुजाओं की यहाँ बात कर रहे हैं। तो जरूरत पड़ेगी केवल 3 त्रिभुजों की और है हमारे पास 6। तो कौन सी 3 सिलेक्ट करनी है वो आप इनसे इवैल्यूएशन कर लेंगे, इनको देख करके एक बार निकाल लेंगे किस किस की जरूरत पड़ेगी। त्रिभुज, ये सभी समकोण त्रिभुज आगे लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, ये भी समकोण त्रिभुज, ये भी समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ओ एफ ए में ओ ए तो हो गया कर्ण, बराबर है आधार ए एफ का वर्ग जमा लंब ओ एफ का वर्ग। यह आया आपका पाइथागोरस
प्रमेय द्वारा। समीकरण 1 इसी प्रकार इसमें निकाल लेंगे। ओ बी का वर्ग, ओ बी करण, ये दोनों लंब और आधार हो जाएंगे, बराबर है बी डी का वर्ग जमा ओ डी का वर्ग समीकरण 2। यहाँ से ओ सी का वर्ग बराबर है ओ सी, बचेगा सी ई और ओ ई, तो सी ई का वर्ग जमा ओ ई का वर्ग समीकरण नंबर 3। तीनों समीकरणों को जोड़ दो। समीकरण 1 जमा 2 जमा 3 करने पर जोड़ते हैं, बाईं दिशा एक तरफ जुड़ जाएंगी और दाईं एक तरफ, यानी ओ ए का वर्ग जमा ओ बी का वर्ग जमा ओ सी का वर्ग बराबर है, दाईं दिशा में आपके पास होगा ए एफ का वर्ग जमा ओ एफ का वर्ग। पहली दोनों भुजाएं आ गई, फिर इन दोनों को लेंगे, जमा बी डी का वर्ग जमा ओ डी का वर्ग जमा, फिर ये दोनों लेंगे सी ई का वर्ग जमा ओ ई का वर्ग। अब जो हमें हल करना है उसमें दाईं दिशा में केवल ए एफ बी डी और सी रखना है, यानी ए एफ, दूसरी बी डी और तीसरी सी ई की दो, इन दोनों को दाईं दिशा में रखना है, वहीं रखना है, बाकी को इधर लेके आना है, ये ऊपर आ रखा है। तो ओ ए का वर्ग जमा ओ बी का वर्ग जमा ओ सी का वर्ग, ओ एफ की दो बराबर से इधर आके हो जाएगा माइनस का, ओ डी की दो बराबर से इधर आके हो जाएगा माइनस का, और ओ ई की दो भी बराबर से इधर आके हो जाएगा माइनस का। तो लेके आते हैं तीनों को बारी बारी से। पहले आ जाएगा आपके पास ओ डी की दो ले आओ, ओ डी की दो इधर आके हो जाएगा माइनस ओ डी की शक्ति 2, फिर ले आओ आप ओ एफ ओ ई को, उधर प्लस का इधर आके माइनस का ओ ई का वर्ग, फिर ओ एफ को इधर आके माइनस ओ एफ का वर्ग। उस तरफ बच गया आपके पास ए एफ का वर्ग जमा बी डी का वर्ग जमा सी ई का वर्ग। ये आपका उत्तर प्राप्त हो गया, इति सिद्धम। यही हमें सिद्ध करना था। केवल पाइथागोरस प्रमेय लगाई है, कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग, तीनों भुजाओं में कर लिया, तीनों त्रिभुजों में कर लिया। तीनों में से तीनों को जोड़ने के बाद हम साध्या के ऊपर जाएंगे। साध्या में से राइट साइड में दाईं दिशा में केवल 3 बातें छोड़नी हैं, उन 3 बातों को अंडरलाइन कर लो जो वहाँ छोड़नी है। 3 भुजाओं का वर्ग छोड़ना, वहाँ पर 3 भुजाओं के वर्गों का योग यहाँ छोड़ना है, वो यहाँ रख दिया। बाकी तीनों को उठा के इधर लेके आएंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा, ये आंसर है। अभी इस समीकरण को आप मान लो 4 समीकरण, क्योंकि इसमें हमें एक और बात सिद्ध करनी है। दूसरी बात सिद्ध करनी है ए एफ की 2 जमा बी डी की 2 जमा सी ई की 2 बराबर है ए ई का वर्ग जमा सी डी का वर्ग जमा बी एफ का वर्ग। अब देखिए ए एफ की 2 जमा बी डी की 2 जमा सी ई की 2 आपके पास प्राप्त हो रखा है। आपको दूसरी ये लेफ्ट साइड जो है आपके यहाँ राइट में है, दाईं दिशा में है, समीकरण 4 ले लिया। इसकी जो बाईं दिशा है इसको हमने बनाना है ए ई की 2, सी डी की 2 और बी एफ की 2, इसको बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? ओ ए का वर्ग माइनस ओ ए के साथ संबंध किसका था? हमें लेके आना है ए एफ लेके आना है। ओ एफ का संबंध होगा तो ओ ए की 2 में से ओ एफ की 2 घटाएंगे, हमें ए ई लेके आना है। ए ई ये वाली भुजा लेके आनी है। ये कब आएगी? जब ओ ई घटेगी। ठीक है, ठीक है। तो क्या करते हैं, ओ ए की 2 माइनस ओ ई की 2, ये दोनों कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी हम ले लेते हैं, राइट हैंड साइड तो हमें जो प्रूव करनी है वो इसके लेफ्ट में है। तो ये क्या है, ओ ए का वर्ग माइनस, पहले इसको ले लेंगे, ओ ई का वर्ग जमा, ये दोनों बातें ले ली। ओ बी के साथ कौन लेंगे? जमा ओ बी का वर्ग,
इसमें से लेंगे ओ बी के साथ लेंगे, ओ बी के साथ आपको निकालना है, बी के साथ बी एफ करना है, एफ को लेंगे ओ एफ का वर्ग, ओ बी के साथ ले लेंगे ओ एफ माइनस ओ एफ का वर्ग। अब बच गया ओ सी का वर्ग माइनस ओ डी का वर्ग जमा ओ सी का वर्ग माइनस ओ डी का वर्ग। अब देखिए आपके पास समकोण त्रिभुज है, ओ ए और ओ ई कौन से में है, ओ ए और ओ ई इस समकोण त्रिभुज में है। तो समकोण त्रिभुज ओ ई ए में अगर इस त्रिभुज में देखें आप, ओ ई ए समकोण त्रिभुज में देखें तो ओ ए है कर्ण माइनस ओ ई लंब, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग बराबर होगा आधार का वर्ग। आधार हो गया आपके पास ए ई का वर्ग। जब कर्ण में से आप लंब को घटाएंगे तो आधार का वर्ग प्राप्त होगा। कर्ण ओ ए लंब ओ ई को घटाएंगे तो आधार ए ई का वर्ग प्राप्त होगा। अब इस भुजा पे आ जाओ, इस त्रिभुज पे आ जाओ। ओ बी ओ एफ कौन से में है, ओ बी ओ एफ, ये त्रिभुज आ गया आपके पास ओ बी ओ एफ। कहीं दिक्कत आए तो अलग से लिख लिया करो। ये लंब डाला गया है बी ओ एफ, ये 90 डिग्री कोण है। तो इस त्रिभुज में 90 के सामने वाला ये है आपका कर्ण और ये लंब और ये आधार। ओ बी का वर्ग माइनस ओ बी का वर्ग, कर्ण हो गया, कर्ण में से घटाएंगे ओ एफ लंब को घटाएंगे, कर्ण माइनस लंब करेंगे तो आधार प्राप्त होगा। तो ये आ गया आपके पास बी एफ का वर्ग। ऐसे ही वहाँ प्राप्त होगा आपके पास सी डी का वर्ग। तो ये आपने कैसे किया, समकोण त्रिभुज पहले प्रयोग करिए आपने ओ ई ए कोमा समकोण त्रिभुज, फिर आपने यूज़ की है ओ एफ बी और फिर त्रिभुज ओ डी सी। डी सी में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर, अर्थात क्या क्या यहाँ पर आपने कर्ण की दो में से लंब की दो घटा करके आधार की दो प्राप्त हो गया। और यही हमें प्राप्त करना था, बराबर है आर एच एस इति सिद्धम। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कीप वाचिंग होम क्लासेस पूर्णिया चैनल पर जा करके हमारे यूट्यूब चैनल को, आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।